ओम नमो भगवते रुद्राय। संपूर्ण माघ के मास का जो निचोड़ है वह अंतिम में पूर्णिमा के दिन प्राप्त होता है और 1 फरवरी सन 2026 को पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। दिन रविवार है और एक सुंदर बात बताएं, इस दिन नक्षत्र है पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र का सुंदर योग बन रहा है। लेकिन जो माघ की पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें यह वीडियो देखनी है, समझनी है और हाँ, इस दिन ये काम जरूर करना। सच मानिए कि संपूर्ण माघ का फल आपको इसी 1 फरवरी के दिन पूर्णिमा व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। पूर्णिमा का व्रत वस्तुतः किसके लिए किया जाता है? मन की शांति के लिए किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि पौर्णमासी हिमांशुना, पौर्णमासी के जो तिथि के देवता हैं वह चंद्रमा है और चंद्रमा के जो देवता वो कौन है? वो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की पूजा पूर्णिमा के दिन तो विशेष करनी चाहिए। यदि हाँ, हम पहली बार यदि पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सुंदर अवसर है कि आप माघ की पूर्णिमा से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत वस्तुतः किसके लिए किया जाता है? बच्चों की बौद्धिक क्षमता के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। क्रोध की शांति के लिए, जिनको अंदर से बहुत डिप्रेशन रहता है, चंद्रमा शीतल हैं इसलिए चंद्रमा मनसौ, चंद्रमा मन को शांत करने वाले रहते हैं, इसलिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। यदि आप पूर्णिमा व्रत नहीं भी कर सकते तो केवल आप पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन भी 2 मिनट कर लेंगे तो मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत करने वाले भक्त हैं उन्हें पूर्णिमा व्रत किस किस विधि से करना चाहिए और क्या क्या विशेष पूर्णिमा व्रत में आपको करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधानों से धीरे धीरे समझते रहिएगा। पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ प्रातः काल से हो जाएगा। 1 फरवरी को आपने सुबह स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दे देना, तुलसी मैया का पूजन जरूर करना। ध्यान रखना, पूर्णिमा तिथि में तुलसी पत्रों का चयन नहीं किया जाता, ये शास्त्रोक्त विधान है। जो पत्र आपके पास पहले से ही पड़े हैं आप उन्हीं पत्रों से भगवान शालिग्राम का पूजन जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन 4 वृक्षों में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व जरूर कीजिएगा। पहला घर में रखी हुई तुलसी माता में, दूसरा बिल वृक्ष में, तीसरा पीपल के पेड़ में, चौथा बट के वृक्ष में। जहां जो वृक्ष प्राप्त हो जाए वहां दीपदान करो, घृत का करो, तिल के तेल का करो, सरसों के तेल का करो, जरूर अपने सामर्थ्य से आपने करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत में मीठा अन्न ग्रहण किया जाता है। पूर्णिमा व्रत में विशेष महत्व होता है पूजन का, सुबह और संध्या काल के समय। सुबह के समय तो भगवान शिव के शिवालय में जाकर दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए, बाबा को चंदन लगाना चाहिए और श्वेत पुष्पों से भगवान शिव का विशेष पूजन आपको कर लेना चाहिए। किंतु संध्या काल के समय भगवान सत्य देवता का पूजन किया जाता है, तो शालिग्राम हो तो शालिग्राम में कीजिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो प्रतिमा में कीजिए, जैसा सामर्थ्य आता जरूर कीजिए। और हाँ, इस दिन विशेष रूपेण आपने भगवान विष्णु जी को तुलसी की माल्यार्पण जरूर करनी चाहिए। संध्या काल के समय पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से भी हो सके तो सत्य देवता की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। बड़ी प्रेम पूर्वक केले के वृक्ष का भी पूजन विशेष रूपेण पूर्णिमा की तिथि में किया जाता। किंतु ध्यान रहे, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? जब संध्या काल के समय आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनते समय अपने सामने जल का लोटा, उसमें दूध डाल देंगे। तांबे में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पीतल के लोटे में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कथा सुनने के उपरांत जब आकाश में चंद्रमा आ जाए उससे पहले घर की रसोई में थोड़ा सा प्रसाद निर्मित करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। 3 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। स्क्रीन में आपके मंत्र हैं, उन मंत्रों का आप प्रयोग कर लीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य जब आप दें तो 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और 1 आध मिनट चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने के उपरांत चंद्रमा को घी का अथवा तिल के तेल का जो भी आपको हो सके वह दीपदान करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा में आप चावल का प्रयोग करें, चंद्रमा की पूजा में आप सफेद तिलों का प्रयोग करें, श्वेत पुष्पों का प्रयोग आप चंद्र पूजन में कर सकते हैं। चंद्रमा को प्रणाम करके घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो प्रसाद आपने बनाया है थोड़ा सा भोग लगाकर उसके बाद घर परिवार में आपने वितरण करना चाहिए। ध्यान इस बात का रखें कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हो ना तो उस समय आपके लोटे में थोड़ा सा जल बचा हुआ हो, उस जल को आपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए, उस जल का आपने चरणोदक पान करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपका कार्य संपन्न हो जाता है और आपने कुछ मीठा बनाकर, खीर इत्यादि बनाकर फिर आपने ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा में ही संपन्न किया जाता है, इसलिए 1 फरवरी
फरवरी, यह दिन बहुत विशेष है, बहुत उत्कृष्ट दिन है। पूर्णिमा का पूजन आपको अनेक प्रकार के ताप शोकों से दूर रखता है, इसलिए चंद्र दर्शन भी कर लो तो भी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। आशा करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत उच्चतम जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करना। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।